सभी को नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है, सारे ही जितने भी एग्जाम्स है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को पूछता है। तो एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे आ जाए, फटाफट एज सुन एज पॉसिबल तैयार हो जाए और जल्दी से आ जाइए। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं और एक बेसिक से या मैं कहूं कि थ्योरी टाइप में हम इसको पढ़ेंगे, ताकि हमें थ्योरी अभी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी हम तब उस टाइम पे पढ़ लेंगे। तो सभी तैयार रहे, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं बिल्कुल। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है, लगभग इस पूरे इंडिया में जितने भी सिलेबस है, कोई सा भी अगर एग्जाम है तो उस एग्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे तैयार हो जाए और जल्दी से आ जाए बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से लाइव क्लास है, ज्वाइन करें फटाफट एज सुन एज पॉसिबल, बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से। चलिए जी स्टार्ट करें। बहुत अच्छी बात है, यहां से चलो जी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा एक बार आप बताएं, बढ़िया और बेहतर तरीके से कोशिश करें। चलिए बच्चा, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। यहां से अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभेज नॉलेज, अभे नाम का कोई लड़का है, अभेज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स एक्सीलेंट, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहां पर है और इसको सोल्व करने के लिए आपको समझना होगा कि यहां से देखिए ये एक ऑफ वर्ड आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट कौन सा है? क्यों? क्योंकि आपकी जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा, आपकी वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और अगर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है पहले ये देखना होगा। ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है। पहली बात तो ये है। ये कह रहा है अभेज नॉलेज, ये जो एस लगा हुआ है इस टाइप का, इसे अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, जो ऑफ का काम करता है। या फिर मैंने कहा कि इसे रिलेशन बताने के लिए होता है, ये संबंध बताने के लिए होता है। जैसे राम्स फादर तो राम के पापा हुआ, राम्स मदर तो राम की मम्मी हुई। वैसे ही अभेज नॉलेज यानी कि अभे का ज्ञान हो गया या अभे की नॉलेज हो गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है, अभे है या अभे का नॉलेज है? तो बिल्कुल सही बात है, अभे का नॉलेज यहां पर सब्जेक्ट हुआ। और जो नॉलेज है, नॉलेज का मतलब आप समझ गए, हिंदी में इसे ज्ञान कहते हैं। ये एक अनकाउंटेबल वर्ड है। अब आप कहोगे सर ये अनकाउंटेबल क्या होता है? बच्चे अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते ना। सच टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट एबल टू काउंट। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होती है। ऐसी चीजों को ऑलवेज टाइम सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर माना जाता है। अब जब इसको सिंगुलर माना जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पर जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना है। आर आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आर तो प्लूरल है। वर आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वर भी आपका प्लूरल है। हैव आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हैव भी आपका प्लूरल है। तो जो सही आंसर होगा वो इसमें क्या होगा, इस आंसर होगा कि अभेज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज एक्सीलेंट। अब कई सारे देखेंगे यार यहां पर मैं आर कर देता हूं कि क्यों, क्योंकि वर्नाकुलर्स ये तो प्लूरल है ना। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, पास में या दूर के अकॉर्डिंग नहीं आती है। यहां ये प्रेपोजिशन ऑफ है, ऑफ के पहले सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हुआ। और अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो इससे कोई लेना देना नहीं हुआ। आपका आंसर क्या हुआ बच्चे, इज हुआ। इसलिए इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की आपको मिलेगी। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आपका बिहार टीचर हो, चाहे आपका अगर मैं बात करूं तो EMRS हो, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, LDC हो, या आपका कोई पटवारी हो, कोई सा भी अगर एग्जाम है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। इसके साथ यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम चलते हैं। जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चे। निक्कू जी बहुत बढ़िया बात है, यहां से
फटाफट फटाफट एज सुन एज पॉसिबल कमेंट करें। इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा जल्दी बताएंगे आप लोग कि इसका बेहतर आंसर क्या होना है, एक बार बताए बेटा, ठीक है। चलो जी, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तो लो भाई, अब आपको अच्छे भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई टेंशन नहीं होगी। अब इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है जी बिल्कुल, इवॉन रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। अब सही का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है, और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो तैयार हैं? आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। रेगुलर प्रैक्टिस सेट की क्लास चलेगी जी बिल्कुल, आ जाओ साहब। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है इवॉन हैव, ये जो चीज लिखी हुई है ये किसी न किसी का नाम है, ठीक है, नाम है, किसी का भी नाम है, ठीक है। और रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट, इसका मतलब तो ये हो गया कि रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट का मतलब ये हो गया कि ये जो भी है सर, इस नाम की चीज को लिखा गया है, और लिखा किसने है? रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है। अब ध्यान रखना कि नेम जो होता है, नेम ऑलवेज ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। नेम जो होते हैं, नेम ऑलवेज कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। चाहे किसी पर्सन का नाम हो, चाहे किसी एनिमल का नाम हो, चाहे किसी थिंग का नाम हो, दुनिया में ऐसी चीजें जिनके नाम है वो नाम ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो लिखा गया है मतलब पास्ट में लिखा गया है, तो ये किसी न किसी का नाम होगा। हो सकता है किसी बुक का नाम हो, किसी नॉवेल का नाम हो, किसी ड्रामा का नाम हो, या किसी भी कोई भी नाटक किसी का भी नाम हो। तो नाम जो होते हैं या नेम जो होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर कंसिडर होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो यहां पर वर आंसर नहीं हो सकता बच्चे, इसका हैव आंसर भी नहीं हो सकता, इसका आर आंसर भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा अपना वॉज। करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉज रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Here is the question. Question आपका यारा, here we go. Now this is the question. Nothing but trees. Okay. क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। Nothing but trees. अब यहां पर भी कौन सा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये कहना है। Nothing but trees to be found there. देखो ये जो फाउंड है ये ऑलरेडी ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पहले बता देता हूं, ये आपको कंफ्यूज कर देता है। जो फाउंड होता है, फाउंड, और ये फाउंड, और ये फाउंड, तीनों इसका सेम हो जाता है, ठीक है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, सॉरी, फर्स्ट तो आपका फाइंड हो जाएगा, और ये सेकंड और थर्ड इसका क्या होता है? सेम होता है, उसे छोड़िए। फिलहाल यहां पर हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अब वही चीज यहां आती है कि नथिंग बट ट्रीज। अब ट्रीज तो प्लूरल है, बिल्कुल है प्लूरल, मुझे भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। अब आप ट्रीज को देखकर यहां क्या लगाने की कोशिश करोगे? भाई साहब आर लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि ये तो प्लूरल है। जबकि सही बात यह है कि विच इज योर सब्जेक्ट इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। इस चीज के ऊपर फोकस करो कि विच इज योर सब्जेक्ट, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है। नथिंग सब्जेक्ट है या फिर ट्रीज सब्जेक्ट है? तो आपको पता चलेगा कि नथिंग इज आवर सब्जेक्ट। ये नथिंग हमारा यहां सब्जेक्ट हुआ, और नथिंग जो है ऑलवेज कैसा होता है? ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है। नथिंग और नथिंग ही नहीं, आपको पता हो, चाहे से नथिंग लिखा हुआ हो, चाहे से समथिंग लिखा हुआ हो, चाहे से एवरीथिंग लिखा हुआ हो, चाहे से एनीथिंग लिखा हुआ हो। ये लिख दिया मैंने एवरीथिंग, और एवरीथिंग के बाद बच्चे यहां पे लिखा है मैंने एनीथिंग लिखा है। बच्चे क्या लिखा है? एनीथिंग लिखा है। अगर मैं नो वन, एनीवन, एवरीवन एंड समवन, एंड नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी,
अगर इनकी भी बात करता हूं तो ये सारी चीजें इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के नाम से जानी जाती है, या फिर ये ऑलवेज टाइम सिंगुलर होती है। तो यहां पर नथिंग भी अपना सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर के साथ करेक्ट आंसर क्या होगा, वर आ नहीं सकता क्योंकि वर प्लूरल है, आर आ नहीं सकता क्योंकि आर भी प्लूरल है, हैव आ नहीं सकता क्योंकि हैव भी प्लूरल है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वॉज विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, दैट इज वॉज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एंड क्वेश्चन इज आई विश आई अ क्रिकेटर। आई विश आई क्रिकेटर, जल्दी से बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर। आजकल सिंगुलर ही मिलते हैं, बहुत बढ़िया नरेंद्र सिंह जी, शाबाश बेटा, हमने आई समझ लिया। ओ हो, आई समझ लिया तो है, तो फिर आपका आंसर सही है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भाभी छत पर है वॉच कर दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुरेंद्र अधिकारी, वाह भाई वाह। SMS वर, अच्छा जी अच्छा। तो देखते हैं इसमें क्या है। यहां अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो देख लीजिए, एक आई विश, आई विश का मतलब क्या होता है, विश का मतलब यह होता है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। वैसे ही यहां पर ये जो है काश कहीं ऐसा होता, ये एक काल्पनिक चीजें है। अब ऐसा होता नहीं है कि सीने में दो दिल हो, लेकिन ये काल्पनिक चीज है, और काल्पनिक चीजों के लिए हमेशा बी की फॉर्म वर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वर का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कल्पना में चलता है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। आई विश आई अ क्रिकेटर, काश ऐसा होता कि मैं क्रिकेटर होता, काश ऐसा होता कि मैं क्रिकेटर होता, बिल्कुल सही बात है। अब वो क्रिकेटर नहीं है, उसकी ऐसी इच्छा है, और वो ये इच्छा बयां करना चाहता है कि काश ऐसा होता कि मैं क्रिकेटर होता, और अगर मैं क्रिकेटर होता तो क्या कर लेता, वो बात की बात है। तो यहां पर हम देखेंगे कि काश ऐसा होता, तो याद रखना है बी की जो फॉर्म होती है वॉज और वर, कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में याद रखना है हमेशा ही जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उन कंडीशनल सेंटेंसेस में ऑलवेज वॉज और वर में से वर का ही यूज किया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो, यू सब्जेक्ट हो, ही सब्जेक्ट हो, सी हो, या कोई नेम दिया हुआ हो, ऑलवेज टाइम वर विल बी करेक्ट आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो आई विश आई वर, आई विश काश ऐसा होता आई वर ए क्रिकेटर, कि मैं एक क्रिकेटर होता, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलाता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू, यहां पर ध्यान से देखेंगे, यू फाउंड योर मोबाइल। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा या क्या नहीं होगा, जल्दी से बताएं। रेगुलर 8 बजे तैयार रहे सेशन के साथ, डेली के डेली 8 बजे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जो प्रीवियस क्वेश्चन से वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, सुरभि शर्मा हेलो, निकू हेलो, हाउ आर यू, फाइन। Let's start this the question, and question number 5 is here. Question is, have you found, sorry, you found your mobile, you found your mobile। देखते हैं क्या कहना है चुटकू मियां। क्वेश्चन का कहना है छोटे कि देखिए ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। पहली बात तो ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसमें आ रहा है। यू फाउंड ये एक्शन का आपका थर्ड फॉर्म है। अब आपको अच्छे से पता है कि थर्ड फॉर्म हैज के साथ या हैव के साथ या हेड के साथ एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, इतना आपको पता है। इज के साथ आता नहीं है, एम के साथ आता नहीं है, वर के साथ आता नहीं है एक्टिव में। तो यहां यू है, यू प्लूरल है, और अकेला हैव दिया हुआ है ऑप्शन में। तो यहां यह आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है इन दिस क्वेश्चन, somebody is asking you that have you found
योर मोबाइल? हैव यू फाउंड योर मोबाइल? क्या तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिला? क्या तुमने तुम्हारा मोबाइल खोज लिया है? तो यहां पर सॉरी, नो आई हैवंट। तो यहां पर ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। द पेशेंट लाइव, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले बेसिक से एडवांस तक हम चलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। अब जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या है और ये क्या कहना चाहता है। चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश करेंगे आप कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल, क्वेश्चन यहां पर है और ये क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं है कि आपकी कोई समस्या होगी। द पेशेंट, एंड द पेशेंट इज मरीज। यू नो व्हाट इज मरीज? तो द पेशेंट अलाइव, अलाइव जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो द पेशेंट इज अलाइव, बिल्कुल। इसका तो ये क्वेश्चन अगर दुनिया में कोई गलत कर देगा ना तो उसके नाम की कॉलोनी कटेगी गुजरात में। तो यहां से द पेशेंट इज अलाइव करेक्ट आंसर हुआ। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलूंगा और क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल यहां से देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अगर है तो अच्छे से लगाए। एंड द क्वेश्चन इज दैट नाइदर प्रेज एंड नॉर ब्लेम अफेक्ट हिम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसका सही आंसर बताए। ऑप्शन आपके पास तीन ही है, ए बी और सी, तीन ही ऑप्शन है बाबा आपके पास। यहाँ पे ओ हो चार भी है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है नन। ठीक है, आप तो तीन में से दे दो, तीन में से आंसर है, हमको पता है। जल्दी से बताए इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट एंड लुक एट द बोर्ड। नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम अफेक्ट हिम, एंड यू नो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? एक कॉम्बिनेशन है यहां पर, एंड दैट इज आइदर और। यस, द आइदर और, इट इज अ कॉम्बिनेशन, and again neither nor, right? Neither nor, okay? And not only but also, not only but also, यहां पर ये भी आपने देखा होगा। एंड लास्ट वन इज और। देखो यहां पर कई सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे सेंटेंस जरूर कनेक्ट मिलता है, या यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और साथ में दिया हुआ हो अगर और, तो जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब, यहां जो वर्ब होती है वो इसके पास के अकॉर्डिंग आती है। ये वाला वर्ड क्या है? अब देखना शांति से, यहां पर क्या है क्या नहीं है इसको कोई लेना देना नहीं है, राइट? फोकस ऑन द वर्ड, ओनली इस वर्ड पे फोकस करे। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहां पर नॉर के बाद दिया हुआ है दैट इज ब्लेम, राइट? ब्लेम अगर वहां दिया हुआ है तो यहां पर सीम आ नहीं सकता क्योंकि सीम प्लूरल है, और सीम्स ये देखिए यहां से ये सिंगुलर है, क्योंकि जिस वर्ब के पीछे एस होता है वही वर्ब क्या होती है? ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किया जाती है। तो यहां पर सिंगुलर है सब्जेक्ट, क्योंकि इसको तो देखना ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सीम्स यहां पर सही आंसर हो जाएगा अपना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? सीम्स यहां पर सही आंसर हो गया। तो एग्जैक्ट यहां पर करेक्ट आंसर आपका सीम्स करेक्ट हुआ। जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट। शाबाश बेटा, अब स्टार्ट कर दे पढ़ाना लिखाना शुरू ना। आपके मोहल्ले में पड़ोसी पड़ोसन सभी को बोल दें कि बिल्कुल रवि सर की क्लासेस शुरू हो चुकी है, और मैंने भी वापस अब मूड बना लिया है। इतने दिन खूब मजे हो गए खूब सारे, अब यहां पर मजे खत्म और पढ़ाई शुरू, पढ़ाई चालू। जल्दी से बताए, करेक्ट बताए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो बेटा ये तुमसे पैसे टके कुछ नहीं मांगते, बताओ रवि आचार्य सर ने काफी टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो बस इतना सा सपोर्ट है जो बेटा बिना बिना कहे कर दिया करे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? अभी अपन माइक लेकर आए यहां से तो आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, वाह भाई वाह। अच्छा ये बात है क्या आज?
चलिए, यहां से लिखा हुआ है फिजिक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर देखना, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, इसको समझना, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि तुम इसको सही कर दो, मुझे पता है तुम्हें आता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई वांट टू एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ वर्ड्स। तो यहां से ये इसलिए एग्जाम में आता है क्योंकि फिजिक्स, यहां पर इस एस को देखकर हम सोच सकते हैं कि दैट इज प्लूरल, ये हमेशा लग सकता है कि ये प्लूरल है, ठीक है। अब ये प्लूरल क्यों लगा, क्योंकि यहां पर ये एस लगा हुआ था, जबकि मैंने आपसे ये कह रखा है कि नेम जो होता है, नेम वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। अब यहां से एक बात समझनी है, ऑलवेज सिंगुलर होता है नेम, नेम बोले तो नाम, ठीक है। अब चाहे वो नाम किसी लैंग्वेज का हो, वो नाम किसी सब्जेक्ट का हो, वो नेम किसी लड़के का हो, वो नेम किसी लड़की का हो, वो किसी वस्तु का नाम हो, वो किसी जानवर का नाम हो, वो किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम हो, नाम हमेशा ही ऑलवेज टाइम सिंगुलर ट्रेट किए जाते हैं। तो यहां से फिजिक्स, इट इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू साइंस, लाइक दैट फिजिक्स एंड mathematics and civics and ethics and athletics also, right, and statistics, right. तो there are many subjects, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके पीछे क्या आता है, एस आता है। और जब एस यहां पर आता है तो ये ध्यान रखना है कि ये है तो किसी न किसी का नाम ही, और नाम किसका है, ये तो सब्जेक्ट का नाम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है ये, तो नाम ऑलवेज कैसा कंसीडर होगा, सिंगुलर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इज यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, एक बेहतरीन आंसर होगा यहां पर इज। इसी के साथ अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर ये यहां पर है, जल्दी से इसका आंसर फटाफट, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। जल्दी से इसका सही आंसर देने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका बेहतर आंसर क्या होगा। जल्दी 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 फास्ट, इसका सही आंसर बताएं, कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। इज बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, बेहतरीन। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो यहां पर सीधा, यहां पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। अब यहां पर बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, आपके बड़े बड़े जो एग्जाम है, एसएससी, कस्टम ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, उन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। इसका एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, वो समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है 15 मिनट्स, तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो 15 मिनट से तो प्लूरल लग रहा है, नहीं है प्लूरल है ये, इस बात में कोई संकोच नहीं है कि ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट्स इज गिवन हियर। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि जैसे 15 मिनट्स है तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहां इज आएगी। अब आपको यह पता होना चाहिए क्यों, आपको क्या पता होना चाहिए क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहां तुक्केबाजी में सही हो सकता है, अगर रीजन पता नहीं होगा तो आगे अपने को प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो कोई भी प्लूरल चीज हो, अगर उसका यूज सिंगल यूनिट में होता है, सिंगल यूनिट में होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए, तुम किसी कोचिंग में गए, ठीक है, अब जैसे ही तुम किसी कोचिंग में जाते हो तो उस कोचिंग में अपनी फीस डिपॉजिट करवाते हो, और जब फीस डिपॉजिट करवाओगे तो उस कोचिंग की फीस कितनी थी, मान लीजिए कि उस कोचिंग की फीस कितनी थी, 20,000 रुपए। अब यहां पर कोचिंग की फीस कितनी है, 20,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपीज। क्या लिखा बोला मैंने, 20,000 रुपीज। अब देखा जाए तो पैसा तो 20,000 रुपए है भाई साहब, प्लूरल है, लेकिन 20,000 रुपए मिलकर क्या बना रहे हैं, फीस बना रहे हैं। तो कितनी फीस है, 20,000 रुपए जब मिलेंगे तब एक फी बनेगी। तो 20,000 रुपीज इज फी,
यहां पर इज यूज होगा क्योंकि एज ए सिंगल यूनिट यहां पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि 20,000 रुपए इकट्ठे होंगे तब फीस जमा होगी। ठीक है, अब मान लो 20,000 रुपए बांटे अगर, अब यहां पर अगर 20,000 रुपए तुम बांट दोगे तो फिर प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी। कैसे यूज होगी मैं वो भी बता देता हूं आपको। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो प्लूरल कैसे यूज होगी। ठीक है, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों के सामने और आपको समझा दिया। देखना यहां पर लिखा है मैंने 20, देखना यहां पर 20,000 रुपीज इज या आर माई फी। एक क्वेश्चन तो यह है बच्चे, और दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखना यहां पर जादू की छड़ी आएगी अभी। यहां पर 20,000 रुपीज, यहां पर देखिए, मैं और आप लोगों के लिए इसको और बेहतरीन बनाता हूं। एक मिनट रुक जाइए, सेम क्वेश्चन फॉर्म करूंगा यहां, देखना। ओ माय गॉड, सेम इज या आर, लो गड़बड़ हो गई, रुक जाओ भाई। अब बताओ, यहां पर भी इज आर है और यहां पर भी इज आर है। अब बताओ सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अब बताओ, अब यहां देखना बात भाई साहब बिल्कुल सेम चल रही है, बिल्कुल सेम बात चल रही है। देखना 20,000 यहां है और 20,000 यहां है, लेकिन यहां 20,000 पे मिलकर एक फीस बन रही है, एक फी है, एक अमाउंट बन रहा है, इसलिए इज आ रहा है। जबकि यहां पर 20,000 रुपए क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे डी आएगा। ठीक है, बट रहा है। अब जब कोई चीज बटती है तो ज्यादा होती है, किसी को 500 दे दिए, किसी को 1000 दे दिए, किसी को 2000 दे दिए, किसी को 100 दे दिए, किसी को, तो कितने लोगों को बट रहा है। तो कोई भी प्लूरल डिस्टेंस हो, 25 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर, 2700, 2700 लाख, 2700 करोड़, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अगर ये इनका वे डिस्ट्रीब्यूशन वाला वे है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर इनका वे सिंगल वे है, सिंगल यूनिट है, तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहां पर 20,000 पे फीस बन रही है, यानी 20,000 पे इकट्ठे होकर फीस बनेंगे, और यहां पर 20,000 पे डिस्ट्रीब्यूट बट रहे हैं तो ये अलग 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 बटेंगे। तो कोई भी चीज बटती है मतलब प्लूरल, और कोई भी चीज अगर यूनिट में है तो मतलब सिंगुलर। मेरे ख्याल से अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से थंब के निशान सेंड करें कि सर ये बात हमारे समझ में आ गई, यहां आंसर इज है और यहां आंसर आर है। जल्दी से बताएं, आप लोगों के अच्छे से समझ आ गया होगा जहां तक मेरा मानना है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई आपत्ति किसी को तो बता देना बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन है ये चीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब देखना यहां पे भी कमाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। देखना, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स, ध्यान से सुनियो, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स सच एज टू कॉज हैप्पीनेस टू हिज क्रेडिटर्स, दिस इज द क्वेश्चन। देखो कभी भी, अब मैंने यहां क्वेश्चन सेम है कि भाई कौन सी वर्ब आएगी यहां पर, विच इज करेक्ट, राइट, विच वन इज करेक्ट वर्ब हियर। ओके, ये लीजिए, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब भाई बस इतना भी ज्यादा नहीं होना था तुझे यार। अब यहां पर देखिए कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपने सही सब्जेक्ट पहचान लिया तो डेफिनेटली आप सही सब्जेक्ट अगर पहचान लेंगे तो आप बिल्कुल सही वर्ब तक भी पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों के लिए बेटा रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि 7 से 8 रीजनिंग की क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो अगर आपका फर्स्ट पेपर में, आपका किसी भी एग्जाम में रीजनिंग अगर आ रहा है, और भी किसी एग्जाम में अगर आ रहा है, तो रीजनिंग की क्लास 7 से 8 चलती है। और अब इस चैनल पे आपको
कंप्लीट क्लासें मिलेगी हर सब्जेक्ट की। आ जाओ जी। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स, सब्जेक्ट क्या है? ऑफ तो प्रेपोजिशन है, तो द स्टेट है, सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। भाई स्टेट तो एक ही होता है ना, कई सारे स्टेट्स हो तो अलग बात है। ना जी ना। हाँ जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, एकदम कंप्लीट। तो वर आंसर हो नहीं सकता क्योंकि वर प्लूरल है, आर आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये भी प्लूरल है, हैव आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्लूरल। सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, इसका मतलब वोज बिल्कुल सही आंसर होगा यहां से। बिल्कुल कंप्लीट क्लास चल रही है। रीजनिंग की क्लास 7 बजे है, फिर इंग्लिश की है, इंग्लिश के बाद और किसी की है देखना आप, शायद मैथ्स की हो, फिर क्या जीके की हो, ऐसी कई सारी क्लासेस है जो आपको मिलेगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। चलो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है यहां से। बताओ साहब इसका सही आंसर क्या होगा? ये सब करेंगे, सब आराम से। पहले एक क्लास को हम उठाते हैं, बच्चों को पता लगे, बच्चे वापस अफेयर्स के अकॉर्डिंग तो बियर सकता है सर, अफेयर्स के अकॉर्डिंग आता है नहीं बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। उसमें सब्जेक्ट क्या है? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। रेगुलर क्लास के लिए बेटा आप सभी, और सुनो आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब, क्योंकि पिछले साल से जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बिल्कुल भी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला। इसके चक्कर में लोग सोचने लग गए कि साहब छोटा चैनल है इनका, छोटा चैनल है इनका। यार हमने लाखों स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं। अभी रेट के अंदर 376 हमारे सिलेक्शन यहाँ से हुए हैं, हाईकोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन हुए थे, तो ऐसे कई सारे हैं। तो अब थोड़ा सा अपने को इस पे भी काम करना होगा। जी हाँ, बाकी मैं देख लूंगा, आ जाओ। अब यहां से देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है पोइट और ये वर्ड लिखा हुआ है नॉवलिस्ट। पोइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कवि, ठीक है। और नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, उपन्यासकार इसका मतलब होता है, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखना है, ठीक है। इसमें यह है कि बेटा द पोइट, इसका मतलब पोइट से पहले आर्टिकल द यहां पर आ गया, ये कहना चाह रहा है भाई ये कवि है। मैंने कहा ठीक है यार, हम कहां पे चपरासी बता रहे हैं तुमको। द नॉवलिस्ट, इसका मतलब है कि भाई ये उपन्यासकार है, ये द बता रहा। अगर ये ऐसे होता कि द पोइट, कैसे होता? द पोइट एंड नॉवलिस्ट, तो इसका मतलब तो ये होता कि ये जो पोइट है और ये जो नॉवलिस्ट है दोनों एक ही है, एक ही इंसान की बात चल रही है या एक ही पर्सन की बात चल रही है। जब ये एक आर्टिकल होता है तो एक ही पर्सन की बात करता है, जब आर्टिकल एक से ज्यादा हो जाते हैं ना। अरे प्रियंका सोनी जी, हमने देखा ही नहीं, क्या गलत हो गया, माफ कीजिए, सॉरी शक्तिमान। चलो जी चलो आ जाओ, नजर नहीं आया, अभी 2-5 मिनट रुकिए फिर कमेंट सबके पढ़ लेंगे, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। चलिए कोई ना, आप जल्दी से बताएं। चले सरकार। सिंगल आर्टिकल सिंगल पर्सन, डबल आर्टिकल डबल पर्सन, ठीक है। सपना यादव जी, हम किसी को नहीं भूले हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब याद है हमें, चिंता नहीं करें।
अब देखिए आगे, तो डबल आर्टिकल है तो डबल पर्सन है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि इजेमआर के बाद आईएनजी लगता है। तो ये कैसे आंसर हो गया भाई, गलत है ये तो है। आप लोग आंसर कीजिए, मैं कमेंट नाम के साथ पढ़ूंगा, अगर कोई कमेंट करेगा तो नहीं पढ़ूंगा। पहले अपना आंसर दीजिए, जिसका आंसर सही होगा उसी का नाम से कमेंट पढ़ूंगा। कोशिश करो कि करेक्ट आंसर दो आप, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है पढ़ाते हुए मैं कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लास्ट में 2-5 मिनट आराम से बात करके जाता हूँ फिर सबसे। तो यहां से आर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। एनी डाउट? मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द पोइट एंड द नॉवेलिस्ट राइटिंग सम ग्रेट वर्क्स। दूसरी बात यहां पर देखना, ये जो दो वर्ड आपके सामने और लिख देता हूं, एक तो वर्क लिखा है मैंने और एक लिखा है मैंने वर्क्स। इसका मतलब होता है काम और इसका मतलब होता है रचनाएं। इसका प्लूरल मत समझ लेना, इसको अनकाउंटेबल है। क्या है ये? अनकाउंटेबल। तो एक तो काम है और एक रचनाएं हैं। जब बात काम की चलती है तो अलग बात है, और जब काम रचनाओं की चलती है तो बिल्कुल अलग बात है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और इसका जो सही आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, आर इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एंड द क्वेश्चन, जेक और हिज फ्रेंड्स टू ब्लेम। Jake or his friends to blame is, was, are and his. What will be the correct answer for the question? Tell me and send me your comments fast. A, B, C or D. Which one is right for the question? Question number 12 is here. Okay. चलिए जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बिकॉज द इज यूज्ड। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बच्चे, शाबाश। और ये जितने भी अभी लाइव सेशन को देख रहे हैं उनमें से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं देख रहा हूं कौन नहीं कर रहा। आगे जब भी बढ़ेगी क्लास, जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे। पिछले साल यही हुआ था, पढ़ाने में इतने मगन हो गए, समझदार नहीं थे लोगों ने, क्या ना पढ़ा पढ़ा के चैनल बड़े कर लिए, और हम पढ़ाने में ध्यान रह गया तो हमने कुछ नहीं कर पाया। इस बार बेटा अपनी ईमानदारी से जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं इस चैनल को, अगर आपको बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लेकिन जब अच्छा भी लगे, तुम पढ़ते भी हो, तो फिर तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। नहीं लगे तो फिर चाहे करो या मत करो, अभी कर लो फटाफट। अब यहां पर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन आपके सामने होगा। जेक लिखा हुआ है, जेक और हिज फ्रेंड्स। तो जेक यहां पर क्या है, सिंगुलर है। हिज फ्रेंड्स यहां पर ये क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हिज फ्रेंड्स दोस्तों, और जेक ये तो अकेला नाम है भाई साहब, जेक। अब तुम कहोगे सर जेक, अरे भाई विदेशी दोस्त है पढ़ाए। जी हाँ, सभी बताएं, अपने आसपास की रेगुलर क्लासेस शुरू भी हो चुकी है। और दूसरी बात बेटा, सपोर्ट एडुपथ आचार्य क्लासेस, बिल्कुल आप लोग अच्छे से और बढ़िया तरीके से बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाए चैनल को। अब यहां पर देखेंगे और के बाद में, मतलब यहां पर अगर वर्ब है तो ये वर्ब इसके पास में कौन है, इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो हिज फ्रेंड्स अगर दिया हुआ है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैक और हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर सही आंसर क्या होना है, आर इसका सही आंसर होगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, लेकिन मुझे यह पता है कि इसका आंसर आर होना है। एकदम मस्त है, कोई डाउट किसी को? नो डाउट। इसका सही आंसर बताओ। आइदर महेश और आई मिस्टेकन। जल्दी से इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। बिल्कुल लिखा हुआ है आइदर महेश और आई मिस्टेकन, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर, बिल्कुल। और जीके की क्लास योगेंद्र सर आपकी शायद 10 बजे लेंगे, उनका करंट जीके में मैं लगवा दूंगा। सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिल जाएगी अब। बहुत बढ़िया, जी हां। तो यहां से अब देखिए आइदर महेश और आई मिस्टेकन लिखा हुआ है, तो यहां पर हमें देखना होगा कि ये और के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अब आई के हिसाब से तो यहां पर एम आएगा,
अब ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है और सबका भी सही आंसर जी बिल्कुल सही गया होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर रहेंगे, एम इसका सही आंसर है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट देखिए, द शिप विथ इट्स क्रू लॉस्ट, यहां पर यह लिखा हुआ है। अब जल्दी से आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे आप, और ये क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए चैलेंज। सुन लो मेरी बात, दिस इज चैलेंज फॉर यू। चैलेंज होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ये शिप और ये क्रू, क्रू का मतलब होता है नाविक दल, लिख देता हूं मैं तुम्हें, चिंता मत करो, नाविक दल यहां पर लिख दिया। शिप का मतलब जहाज होता है, ये लो मैं सब कुछ बता के जाऊंगा तुम्हें, पर इसका आंसर फिर भी तुम गलत दोगे। जितना जहां पर ढूंढ सको इसका सही आंसर ढूंढ लेना, और मैं आपसे मिलूंगा कल सेम टाइम और सेम जगह। जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वास्तव में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अदरवाइज आप नहीं करें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेक क्लास रेगुलर। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।